दोनों ही अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है, विजिलेंस की जांच की जा रही थी, तो क्या कुछ सामने आया? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से योगी सरकार लगातार अफसरों की जांच करा रही है और जो भी शिकायत अफसरों के खिलाफ मिल रही है उनके खिलाफ उन पर कार्रवाई हो रही है। जहां पसपोलन पर घोटाले के मामले में 2 डीआईजी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं, मणिलाल पाटीदार पर एफआईआर हो चुकी है। अब 2 और आईपीएस अफसर हैं जिसमें अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार हैं, जिन पर कल देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो निश्चित है शासन के निर्देश के बाद दोनों अफसरों पर केस दर्ज हुआ। मामला ये था कि ये नोएडा के एसएसपी रहे वैभव कृष्ण की शिकायत थी, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था, तो उन्होंने ये बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे। 5 आईपीएस अफसरों पर उन्होंने लगातार अपनी बात रखी थी कि 5 ऐसे आईपीएस अफसर हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और एक जो ट्रांसफर पोस्टिंग का टिकट चला रहे हैं, और भी बहुत सारे आरोप वैभव कृष्ण ने पत्र के जरिए लगाए थे। हालांकि वो पत्र लीक भी हुआ था, उसकी भी जांच हो रही है, लेकिन जो आरोप वैभव कृष्ण के थे उनकी जांच विजिलेंस से कराई गई शासन के निर्देश पर, जिसमें 3 अफसरों के खिलाफ कोई वो पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। लेकिन हिमांशु कुमार और ये 2 आईपीएस ऐसे थे जिनके ऊपर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कल इनके ऊपर विजिलेंस में जो भ्रष्टाचार अधिनियम है उसके तहत 8 और 12 की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। अब हालांकि दोनों अफसर अभी फिलहाल तैनात हैं, जहां अजय पाल शर्मा पीएसी, वहीं हिमांशु कुमार ट्रेनिंग स्कूल में तैनात हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार केस दर्ज होने के बाद इनका सस्पेंशन कब करती है। हालांकि दोनों अफसरों पर सस्पेंशन की तलवार जरूर लटक रही है और जल्द ही उम्मीद है कि दोनों अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। तो निश्चित है एक बड़ी कार्रवाई 2 आईपीएस अफसरों के खिलाफ होने के बाद कहीं न कहीं एक संदेश जरूर उन अफसरों को देने की कोशिश होगी जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जिनकी जांच शासन स्तर पर चल रही है। जी वैसे एक बात यहाँ पर एसके ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों ही आईपीएस अफसरों के साथ और भी ऐसे अफसर हैं जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, तो कुछ और भी अफसर शामिल होने की संभावना है इस पूरे ही मामले में? जी बिल्कुल। जो ये भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें 2 आईपीएस अफसरों पर केस दर्ज हुआ है, 3 कथित पत्रकारों पर भी केस दर्ज किया गया है। इनमें 3 कथित पत्रकारों में 2 पत्रकार गाजियाबाद के और 1 पत्रकार लखनऊ का भी शामिल है, क्योंकि जो ऑडियो वायरल हुए थे, जो स्नैपचैट वायरल हुई थी, व्हाट्सएप चैट थी, जिसको लेकर विजिलेंस गुप्त जांच कर रही थी, उन सारी चैट में कहीं न कहीं एक कथित तौर पर पत्रकार के नाम भी शामिल थे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। साथ ही साथ में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार से बातचीत हो रही थी। फिर इस मामले में उन 3 पत्रकारों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी एक बात और यहाँ पर ये कि आईपीएस वैभव कृष्ण की अगर बात यहाँ पर की जाए तो उन्होंने शिकायत की थी और वो जो पत्र उन्होंने लिखा था वो वायरल हो गया था, जिसके बाद उनके ऊपर भी जांच के आदेश दे दिए गए थे, कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। तो फिलहाल अगर वैभव कृष्ण की बात की जाए तो इस वक्त उन पर क्या कार्रवाई, कहाँ पर है वो? फिलहाल उनका जो पत्र लीक हुआ था, पत्र लीक कैसे हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, आखिर मंशा क्या थी, क्योंकि 5 आईपीएस अफसर थे जिनके ऊपर वैभव कृष्ण ने पत्र लिखकर आरोप लगाए थे, जिसमें से 3 अफसरों के खिलाफ फिलहाल कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, जिस वजह से उनकी जांच आगे नहीं बढ़ सकी। जहां तक वैभव कृष्ण का सवाल है तो उनका जो पत्र लीक हुआ था उसकी अभी भी जांच चल रही है, और साथ ही साथ में वैभव कृष्ण का भी एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उस मामले की भी जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल अब कोई जांच पूरी नहीं हुई है। हिमांशु कुमार और अजय पाल शर्मा की जांच पूरी होने के बाद के खिलाफ केस जरूर दर्ज कर लिया गया। बिल्कुल, इसकी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, एंटी करप्शन एक्ट के 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है हिमांशु कुमार और अजय पाल शर्मा के खिलाफ।